हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हैं, वो एवरीडे हम आपको शाम को 7 बजे उपलब्ध करा देंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है, यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना है? पीट हेगसेथ। पीट हेगसेथ है, उनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रक्षा मंत्री के रूप में चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कुछ देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप है, वो राष्ट्रपति 2024 का जो चुनाव है उसमें बहुमत प्राप्त किया है। सेकंड बार वो राष्ट्रपति बने हैं। कमला हैरिस को उन्होंने हराया है। उससे पहले जब वो 2016 के अंदर बने थे तो उस समय उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था। और उसके बाद में वो 2020 के अंदर, यानी जो जो बाइडेन है, उनसे हार गए थे। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में अगर कोई राष्ट्रपति चुना गया है फिर हार कर दोबारा कोई जीता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। और डोनाल्ड ट्रंप वो भी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार महिलाओं को हराया है। और डोनाल्ड ट्रंप को 50 राज्यों की 538 सीटों में से 277 सीटें हासिल की है। 277 सीटें हैं वो प्राप्त की है। रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम बात करते हैं जो अमेरिका की जो संसद है उसके बारे में। अमेरिका की जो संसद है उसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस। सदन 2 है। जो पहला सदन है उसको सीनेट कहते हैं, ये पावरफुल सदन है जो विदेशी मामले हैं, विदेशी युद्ध से संबंधित मामले हैं वो देखता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सेकंड सदन है। फर्स्ट सदन है वो बहुत शक्तिशाली पावरफुल सदन है। और इनका कार्यकाल, हम जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का कार्यकाल है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है, यानी 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। चुनाव तो कितनी बार लड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है। ये शपथ है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है। डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें राष्ट्रपति है वो 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। अगर 20 जनवरी को संडे होता है तो 21 जनवरी को शपथ दिलाई जाती है। उससे पहले जब वो 2016 के अंदर जीते थे तो वो 45वें राष्ट्रपति थे। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 47वें राष्ट्रपति ऑफ यूएसए यानी अमेरिका के होंगे। इसके अलावा हम बात करें यानी अमेरिका की जो स्वतंत्रता या आज़ादी की, तो अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। पहले अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। जिस प्रकार भारत ब्रिटेन के अधीन था या कॉलोनियल स्टेट के रूप में था, उसी प्रकार अमेरिका भी था। तो 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अमेरिका के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ही जो वास्तविक शक्तियाँ उसका यूज करता है, यानी राष्ट्रपति है वो पावरफुल होता है। जिस प्रकार इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री का पद पावरफुल होता है और वहाँ राष्ट्रपति का पद पावरफुल होता है। और वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली अमेरिका के अंदर पाई जाती है। और वहाँ का संविधान सबसे छोटा संविधान है जिसमें 7 अनुच्छेद है। कितने आर्टिकल है? 7 आर्टिकल है। तो सबसे छोटे संविधान की बात की जाए तो वो भी अमेरिका का संविधान होगा। और बड़े संविधान की बात करें तो भारत का संविधान होगा। अब हम बात करते हैं COP29 की, यानी जो COP29 है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो COP29 है उसका आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर किया जा रहा है। बाकू अजरबैजान है, उसके अंदर बाकू नामक स्थान पे इसका जो आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 को हो रहा है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और इसका आयोजन UNFCCC यानी UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उनके माध्यम से इसका आयोजन होता है। इसकी शुरुआत 1992 के जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन होता है ब्राज़ील के अंदर, उसमें इसकी शुरुआत होती है। लेकिन पहला जो कोप है उसका आयोजन बर्लिन जो जर्मनी के अंदर है उसमें किया जाता है 1995 के अंदर। COP28 की हम बात करें तो COP28 है उसका आयोजन UAE के अंदर हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर हुआ था। और इसकी जो थीम थी वो थी नेट जीरो कार्बन 2050, यानी 2050 तक जो कार्बन सिस्टम है या जो कार्बन है या केरोसिन वगैरह जैसे पेट्रोकेमिकल वगैरह है उसका यूज 2050 तक ख़त्म करना, EV के ऊपर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे हम बात करें विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? भारत के विदेश सचिव यानी विदेशी मामले देखने वाले
या विदेशी मामलों में सलाह देने वाले भारत के विदेश मंत्री को उसे कहा जाता है विदेश सचिव, जिन्हें भारत सरकार ने एक्सटेंशन यानी 1 साल के लिए कुछ समय के लिए विस्तार दिया है। तो है विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री भारत के विदेश सचिव है और जो विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर है उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। ये भारत के सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल विदेश मंत्री है, जो आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं अमेरिका से भी। मुख्य सचिव की बात करें हम तो डॉक्टर टीवी सोमनाथ है। रक्षा सचिव की बात करें राजेश कुमार सिंह है। गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी की बात करें गोविंद मोहन है। और जो फाइनेंस सचिव है यानी वित्त सचिव है विजय भूषण पांडे है। कैबिनेट सचिव की बात करें हम, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा है। इसके अलावा हमारी एनएससी की बात करें, एनएससी यानी नेशनल राष्ट्रीय सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वह है अजीत डोभाल। बहुत पावरफुल आदमी है ये है। इसके आगे हम बात करें नया क्वेश्चन नंबर 4 यानी CISF से संबंधित है, सेंटर इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण की मंजूरी दी है? यानी वो कौन सा सुरक्षा बल है जिसके अंदर एक बटालियन ऐसी होगी जिसके अंदर सारी की सारी महिलाएं होगी? तो वह है CISF। और इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है इसका, जो ध्येय वाक्य है वह संरक्षण एंड सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। CISF की फुल फॉर्म की बात करें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके डीजी जो राजविंदर सिंह भाटी है, जो 31वें डीजी है और इसकी स्थापना है वो 10 मार्च 1969 को हुई थी। अब BSF की बात करें तो BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CRPF की बात करें तो सेंटर रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स या सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स। और ITBP की बात करें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। SSB की बात करें तो सीमा सशस्त्र बल। और DP दिल्ली पुलिस। RPF की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस प्रकार NDRF है, ये नेशनल डिजास्टर, ये आर का मतलब आप बताना, फोर्स है। और इसके आगे हम जो नया क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं 5वां क्वेश्चन। इसका मतलब ये क्वेश्चन है किस भारत शहर में रूसी बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली उसके अंदर जो भारत के अंदर रूसी बिजनेस सेंटर है उसको स्थापित किया गया है भारत सरकार और रशियन गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर। रूस जिसकी कैपिटल मॉस्को है, व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसका पूरा नाम हम बात करें तो रशियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। 1991 से पूर्व इसको USSR यानी यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। अभी यूक्रेन और रूस के बीच में यानी वार चल रहा है। यूक्रेन का सहयोग नाटो है, अमेरिका है, उनके द्वारा दिया जा रहा है। और रशिया का समर्थन है वो जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के अलावा हम बात करें तो चाइना वगैरह है, इसका सहयोग कर रहे हैं। भारत का ये बहुत ही अच्छा मित्र है रशिया, जो भारत की हमेशा उन्होंने क्या की मदद की है। जैसे S-2400 की बात करें, S-300 की बात करें, ये जो मिसाइल प्रणाली है ये रशिया की देन है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल ये भी इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई है। ये जो रशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट कंट्री है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रेलवे लाइन है या रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग वो रशिया के अंदर ही है। जो यूक्रेन वगैरह है, ये जो पोलैंड, यूक्रेन, इसके आसपास वाले जो देश है वो सारी की सारी रशिया से अलग होकर बनी हुई है। 1990 के आसपास यहाँ के जो रशिया के जो राष्ट्रपति थी वो थी मिखाइल गार्बाचोव, जिन्होंने ग्लासनोस्ट एंड पेस्ट्राकाई का 2 नीतियाँ स्टेबलाइज की थी, जिसके कारण रूस का जो USSR था उसका विघटन हुआ और रूस का जन्म हुआ। आगे हम बात करें, एक बात और देख लो, रशिया जो साम्यवादी या समाजवादी है उस गवर्नमेंट को समर्थन करता है और अमेरिका है वो पूंजीवादी गवर्नमेंट को समर्थन करता है। रशिया हमेशा यानी जैसे अमेरिका के विपक्ष में रहा है। आगे हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी भारतीय जो भारत की एक सार्वजनिक कंपनी है या सार्वजनिक ब्रांड है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी IOL या IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्या है अध्यक्ष नियुक्त की गई। ये महारत्न कंपनी है, स्थापित ये 1959 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर इसका है, सार्वजनिक उपक्रम है क्षेत्र है और महारत्न का इसको दर्जा भी प्राप्त है। तेल व गैस खोजकर्ता का कार्य करती है। 23 रिफाइनरी इंडिया के अंदर है, जिनमें से लगभग 10 रिफाइनरी IOCL के अंडर काम करती है। आगे हम बात करें, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसके साथ किया गया? विस्तारा एयरलाइंस
यानी यह एयरलाइंस 5 नवंबर 2013 के अंदर स्टेबलाइज हुई थी और टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उद्यम था ये। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये गुड़गांव के अंदर है। जो एयरलाइंस है विस्तारा एयरलाइंस, इसका अभी विलय हो गया एयर इंडिया के साथ। अब ये इसकी जो कमान है वो एयर इंडिया संभालेगी। आगे हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो एम्स के अंदर एम्स है उसकी आधारशिला दरभंगा, बिहार के अंदर दरभंगा जो शहर है वहाँ रखी है। एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और टोटल इंडिया के अंदर 26 एम्स है। अभी 25 है, 2 की अभी डिक्लेरेशन हुई है। एक तो ये जो 27वां एम्स है वो दरभंगा होगा। और सीएम की बात करें हम बिहार के तो नीतीश कुमार है, जो जेडीयू से बिलोंग करते हैं, यानी जनता दल से बिलोंग करते हैं। जेडीयू अभी जो एनडीए है, एनडीए यानी जो अलायंस है एनडीए, उसका यानी उसके अंदर है। और उसके गठबंधन से ही जो अभी मोदी सरकार है बनी, एनडीए के गठबंधन से ही, इसके जेडीयू के गठबंधन से ही बनी है। आगे हम बात करें, टोटल एम्स की बात होगी 27 है। हमारी राजस्थान के अंदर जो एम्स है वो जोधपुर के अंदर है। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना? तो मार्को रूबियो है, वो विदेश मंत्री होगा या फॉरेन मिनिस्टर होगा ऑफ यूएसए। और इसके आगे हम बात करें, हाल ही में जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है उसका आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। यानी एक्सरसाइज 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2024 के बीच में चलेगी। इसके अलावा जो अदर एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो इस प्रकार है। अभी हम जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट बाई आर्मी, यानी आर्मी के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है, जो उस जॉइंट एक्सरसाइज की जो ऑलमोस्ट 20 के आसपास है उसकी बात करेंगे। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ करती है भारतीय जो आर्मी। और संप्रीति है वो बांग्लादेश के साथ। और हैंड इन हैंड यानी चाइना के साथ, हाथ में हाथ, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। फिर है शक्ति फ्रांस के साथ है। गरुड़ शक्ति है इंडोनेशिया के साथ। और इसमें शक्ति तो फ्रांस के साथ है और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और शक्ति यानी पावरफुल फ्रांस है। प्राबल डोस्टेक ये कजाकिस्तान के साथ है। और खंजर ये कजाकिस्तान के साथ है। और एक्वेरन है मालदीव के साथ। और नोमैडिक एलिफेंट है वो मंगोलिया के साथ है। इम्बैक्स ये म्यांमार के साथ। और सूर्य किरण ये नेपाल के साथ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य किरण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? नेपाल और भारत के बीच होती है। अल नजाह की बात करें ओमान के साथ। और इंदर की बात करें हम रसिया के साथ। इंदर देवता हमारा रसिया ही है। और लामिचिया की बात करें तो इस असल्स के साथ है। और मित्र शक्ति की बात करें मित्र शक्ति श्रीलंका। और मैत्री की बात करें मैत्री थाईलैंड। और अजय वारियर की बात करें यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ है। और युद्धाभ्यास एक्सरसाइज यूएसए के साथ। और वज्र प्रहार ये भी यूएसए के साथ है। और विन बैक्स है वो वियतनाम के साथ। और एक्स फोर्स है वो मल्टीनेशनल है ADMM, यानी कई देशों के साथ ये जो एक्सरसाइज होती है ये 2015-16 के अंदर हुई थी। इस प्रकार हम कई एक्सरसाइज आगे के जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर, जैसे नेवी के साथ होने वाली एक्सरसाइज है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसे अदर जो एक्सरसाइज होगी उनके बारे में, जैसे एयरफोर्स वगैरह, इनके बारे में भी देखेंगे। इस प्रकार देखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा होगा, इसके लिए आप कमेंट करना। और न्यू वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर वेट करें और देखते रहिए। हम रोज़ाना आपको एक करंट जीके से संबंधित और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।